टॉपिक है इरिगेशन। ठीक, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। ठीक, तो सिंचाई क्यों करते हैं? सिंचाई मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की एक क्रिया है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका प्रयोग फसलों को उगाने के दौरान शुष्क क्षेत्र या पर्याप्त वर्षा ना होने की स्थिति में पौधों में जल की आवश्यकता के लिए क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग कई कारणों के लिए किया जाता है, जैसे कि फसलों को पाला से बचाने के लिए, मिट्टी को सूखकर कठोर बनने से रोकने के लिए, धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए, तो इन सभी के लिए क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो सिंचाई एक इरिगेशन या सिंचाई एक प्रणाली है, ठीक, जिसमें फसल के लिए नियमित अंतराल पर पौधों को नियंत्रित पानी की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, बेहतर प्रकार की फसलों को उगाने के लिए, फसलों की वृद्धि के लिए मिट्टी को पानी देने की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इन सभी के लिए जो कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से जल देना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो इरिगेशन आवश्यक अंतराल पर पौधों को पानी की नियंत्रित मात्रा का एक अनुप्रयोग है, ठीक, जो सिंचाई विकसित करने के लिए मदद करता है। ठीक है, ठीक, तो कृषि फसलों को बनाए रखने के परिदृश्य या वेजिटेटिव परेशानी शुष्क क्षेत्रों और औसत वर्षा से भी कम समय की अवधि के दौरान मिट्टी एवं फसलों के उत्पादन के लिए सिंचाई का उपयोग होता है। ठीक, तो सिंचाई प्रणाली का उपयोग पशुओं को ठंडा करने, धूल दबाने, सीवेज के निपटान, खनन में भी क्या करते हैं? सिंचाई का उपयोग करते हैं। ठीक, तो जल निकासी के साथ सिंचाई का अक्सर अध्ययन किया जाता है, जो दिए गए क्षेत्र से सतह और उप सतह पानी को क्या करता है? निकालता है। ठीक, तो क्या करते हैं कि जो इरिगेशन या फिर जो सिंचाई होता है, उनको भिन्न भिन्न कारणों के लिए किया जाता है, लेकिन जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक, तो उसको हम वर्षा पर आधारित कृषि कहते हैं। लेकिन कुछ फसल ऐसा होता है जो वर्षा पर आधारित नहीं होता है, उनको सिंचाई की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इनका डेफिनेशन। तो इरिगेशन क्या है? एक प्रणाली है जिसमें फसल के लिए नियंत्रित अंतराल पर पौधों को नियंत्रित पानी की पूर्ति की जाती है। ठीक, तो इन सभी पूर्ति के लिए फसलों की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से जल की सिंचाई करना ही क्या कहलाता है? जल को देना ही इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, तो इरिगेशन का अर्थ सींचने या पानी छिड़कने का काम या भाव है। ठीक, वह स्थिति जिसमें फसल उगाने के उद्देश्य में खेतों की नदी, कुएं, तालाब, वर्षा आदि का जल पहुंचता या पहुंचाया जाता है। ठीक, तो इन सभी के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। ठीक, या तो हम कह सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से फसलों को पानी देना ही क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो किसी फसलों में इसकी वृद्धि के लिए पानी बहुत ही महत्व है। ठीक, बीज के जर्मिनेशन के समय मिट्टी को नम होना आवश्यक होता है, किंतु सभी पौधों की जड़ों के आसपास के क्षेत्रों में पानी की होना आवश्यक होता है। ठीक, तो पौधों में पोषक तत्वों जड़ों के द्वारा प्रवेश करके कैपिलरी द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ठीक, तो इसी तरह पानी क्या करता है? जड़ से होकर पत्तियों तक पहुंचता है। यानी कि सर्वप्रथम क्या करता है? जो वाटर है, जो सिंचाई है, वो जड़ जड़ द्वारा ही जो वाटर है उसको ऑब्जर्व होता है, फिर जड़ों के माध्यम से ही संपूर्ण प्लांट को वाटर मिलता है। ठीक है, अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? उन फसलों को या पौधों को वाटर कहाँ से मिलती है? सिंचाई के माध्यम से ही मिलती है। ठीक, आगे देखेंगे हम सिंचाई का क्या उद्देश्य है। ठीक, तो सिंचाई का उद्देश्य किन किन कारणों से सिंचाई करते हैं? मिट्टी को नम की व्यवस्था के लिए, फसलों को आकस्मिक सूखे के प्रकोप से बचाने के लिए, वातावरण को पौधों की वृद्धि के अनुकूल बनाने के लिए, मृदा के अंदर उपस्थित लवणों को घोलने के लिए। ठीक, ये सभी क्या है? सिंचाई का उद्देश्य है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ
इरिगेशन, ठीक है। तो सॉरी, मेथड्स ऑफ इरिगेशन या टाइप ऑफ इरिगेशन, तो किन किन मेथड से, किन किन प्रकार से हम सिंचाई करते हैं, ठीक। तो फसल की पैदावार में सुधार के लिए विभिन्न विधियों का द्वारा सिंचाई करते हैं, ठीक। तो सिंचाई के इन्हीं विधियों का अभ्यास विभिन्न फसलों की मिट्टी, जलवायु, फसलों, संसाधनों के आधार पर इनका मेथड को हम कर सकते हैं, ठीक। तो कई मेथड हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका सरफेस इरिगेशन, यानी कि सरफेस, सतही सिंचाई, ठीक। तो इस सिंचाई की यह विधि अत्यंत ही प्राचीन है, ठीक। कुल सिंचाई का 95% आज भी इसी विधि द्वारा क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। यह विधि को धरातलीय या गुरुत्वीय सिंचाई के नाम से हम जानते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जल का जो प्रवाह होता है उनको खेत के ऊपरी भाग पर फैलने के लिए खोलते हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, खेत को खोल देंगे, तो उसी मार्ग द्वारा ही क्या करेगा, जो पानी है वो खेतों तक पहुंचेगा, ठीक है। यह जो मेथड होता है वो समतल वाले भूमियों में ही उपयुक्त होता है, ठीक। इस मेथड से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, ठीक। तो सिंचाई की यह विधि की अन्य विधि की तुलना में व्यय कम लगता है, यह किसानों के लिए सुविधाजनक होता है, ठीक। इसमें यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तो इसके डिसएडवांटेज में हम देखेंगे, इस विधि में जल प्रयोग दक्षता कम होती है, जल की हानि की क्षति होती है, मतलब जल ज़्यादा मात्रा में व्यय होता है, ठीक। तो पोषक तत्वों के नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि जल अपने मार्ग द्वारा अपने पोषक तत्वों को भी बहाकर पूरे ले जाता है। उसके बाद है स्ट्रिप मेथड, ठीक है। तो स्ट्रिप मेथड होता क्या है, इस स्ट्रिप मेथड को बोलते हैं पट्टीदार विधि। यह विधि क्या होता है, पानी की अत्यंत कमी वाले जगह के लिए जरूरी है। इस विधि में क्या होता है, कम और अधिक जल भोग करने वाली फसलों को पट्टियों में लगाया जाता है, मतलब फसलों को पट्टियों के रूप में लगाते हैं, ठीक है। और उसी पट्टी में ही क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इस प्रकार से अधिक नमी वाले पट्टी उत्क्रम नमी की पट्टी वाली और बढ़ती है, यानी कि कम नमी चाहने वाले फसलों की सिंचाई इस मेथड द्वारा हम कर सकते हैं। इसमें दोनों फसलों को लाभ होता है, ठीक। उसके बाद अगला है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक, यानी कि इसको बोलते हैं बौछारी सिंचाई, ठीक। तो सिंचाई की इस मेथड में क्या होता है, जल को पाइप के माध्यम से छिड़काव स्तर पर ले जाते हैं और पाइप में क्या करते हैं, फुहार के माध्यम से वर्षा की बूंदों की तरह जल की फसलों पर क्या करते हैं, छिड़काते हैं, ठीक। इस विधि में ओवरहैंड सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं, मतलब हाथों से, ठीक। इस विधि में क्या होता है कि प्रारंभिक व्यय अधिक होती है, किंतु इस मेथड को सबसे उत्तम सिंचाई विधि मानते हैं, ठीक। तो जो आपका जो सरफेस इरिगेशन है उसकी तुलना में इस विधि में 20 से 30% सिंचाई जल की बचत होती है, मतलब जल की इसमें ज़्यादा खपत नहीं होती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज में क्या होगा, इसमें श्रम और व्यय की बचत होती है, ठीक। पानी की नियंत्रित प्रयोग से सिंचाई दक्षता में इनकी मतलब इरिगेशन कैपेसिटी होती है इसमें, ठीक। इस विधि द्वारा कम सिंचाई योग्य जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई हम कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज में होता है कि इस विधि से सिंचाई करने से प्रारंभिक व्यय अधिक आता है, ठीक है, यंत्रों का रख रखाव पर हमें खर्चा होता है। उसके बाद अगला है सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। तो सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम होता क्या है, इसको बोलते हैं अभूमि सिंचाई, ठीक। तो इस सिंचाई के इस मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं, पौधों को के जड़ों के क्षेत्रों को, मतलब जहाँ पे रूट है उस वाले रीजन को एक छेद युक्त पाइप के माध्यम से जलों को पहुँचाते हैं, ठीक है। इस विधि का उपयोग अधिक गहरे जल स्तर एवं 2 मीटर के लगभग गहराई में स्थित कठोर पटल वाली भूमियों में किया जाता है, ठीक। यह मेथड उथले जल स्तर वाली भूमियों के लिए उपयोग होता है, ठीक। अगला मेथड है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन यानी कि इसको बोलते हैं टपकदार या बूंद बूंद सिंचाई, ठीक। तो यह जो ड्रिप मेथड होता है इसमें सिंचाई की एक नई विकसित मेथड मानते हैं इसको,
यह कम जल उपलब्धता वाले स्थानों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस विधि में क्या करते हैं, भूमि के भीतर क्या करते हैं, इसमें प्लास्टिक को जाली युक्त पाइप धूल स्तर से क्या करते हैं, नीचे पौधे जड़ वाले क्षेत्रों में उनको स्थापित करते हैं। ठीक, तो यांत्रिक विधि द्वारा उत्सर्जक की सहायता से जल को सिंचाई क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जाली युक्त पाइप होता है। ठीक, उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं के जो जल स्तर होता है, जल स्तर से नीचे पौधों की जड़ों में उस पाइप को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, और उन्हीं की सहायता से क्या होता है, मतलब आपका जो वाटर है उन्हीं के माध्यम से उसमें पौधों तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का क्या महत्व है। ठीक, तो सिंचाई की मदद से क्या करते हैं, सूखे और अकाल वाले प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, फसलों को सूखे से बचा सकते हैं। ठीक, उसके बाद है सिंचित भूमि पर उत्पादकता असंचित भूमि पर उत्पादकता से काफ़ी अधिक होती है। ठीक, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान देश के अधिकांश क्षेत्रों में एक वर्षा में 2 या 3 फसलों की बढ़ती हम संभव बना सकते हैं। ठीक, कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। नई कृषि रणनीति में भूमि का हाई टिल्डिंग प्रोग्राम का सफल कार्यान्वयन कृषि उत्पादक को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक, खेती के तहत अधिक भूमि हम ला सकते हैं। सिंचाई उत्पादन और उपज के स्तर को स्थिर करने में मदद होता है। सूखे के वर्षों के दौरान सुरक्षात्मक भूमिका भी निभाता है। सिंचाई कृषि उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ देता है।